अभी तक जितना सीरीज हम देखे एपी जीपी था, या फिर पिछली क्लास में हम देखे n टर्म फाइंड करके, ठीक है। अब अगर जो सीरीज है उसका डिफरेंस एपी जीपी में हो, व्हेन डिफरेंस इज इन एपी और जीपी, डिफरेंस एपी जीपी में हो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई सीरीज लो 3, 7, 14, 24, 37, अगर यह सीरीज है तो उसका डिफरेंस किस में है? यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखोगे तो कितने का है? 4 का, यह 7 का, यह 10 का, यह 13 का। तो जो सीरीज है उसका डिफरेंस क्या है? 4, 7, 10। यह एपी में है, 3 का डिफरेंस है। या फिर जीपी में भी हो सकते हैं, जीपी में मतलब मान लो 6, 12, 18 इस तरह का हो। समझ में आ रहा है? तो अगर जो सीरीज है उसका डिफरेंस एपी या जीपी में हो, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? मान लो इसी का अगर तुमको एसएन निकालना हो, फाइंड एसएन, अगर एसएन निकालना हो तो राइट, पहला स्टेप राइट एसएन। एसएन मीन्स इसको सम के फॉर्म में लिख दो, राइट एसएन T1 + T2 अप टू Tn, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, फिर से एसएन ही राइट लिखो, बट एक टर्म आगे शिफ्ट करके, राइट एसएन बाय शिफ्टिंग 1 प्लेस राइट, ठीक है। और तीसरा फाइंड डिफरेंस, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसी को मैं सॉल्व करके बता दे रहा। मान लो अगर कोई सीरीज दिया हो, S = क्वेश्चन करके लो इसको, S = 3 + 7 + 14 + 24 + 37, ठीक है। अगर कोई सीरीज दिया हो, इसका सम निकालना हो, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एपी में है ना, वही है। तो फिर इसी सीरीज को दोबारा लिखो, बट 1 आगे शिफ्ट करके, यानी कि 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 14, और इधर क्या हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है? तो अप टू n टर्म ले लेते हैं अपन, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालो। जब डिफरेंस निकालोगे तो अप टू n टर्म में यहाँ क्या होगा? Tn टर्म। अगर अप टू n टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा? यहाँ इससे पहले प्लस Tn - 1 प्लस Tn होगा ना। अब अगर 1 आगे शिफ्ट करके लिखोगे तो प्लस Tn - 1 यहाँ आएगा, और Tn एक और आगे चला जाएगा, ठीक है। अभी सब्ट्रैक्ट करो तो S - S क्या हो जाएगा? 0 = यहाँ पे 3 + 4 + 7 + 10 +, ठीक है। अब यहाँ कुछ तो आएगा इससे पहले, सॉरी यहाँ Tn में से Tn - 1 करेंगे, बट लास्ट में क्या आएगा? अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लास्ट में -Tn आएगा ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो आएगा, बट लास्ट में -Tn बचेगा ना, नीचे वाले का टर्म। अब इसको और यहाँ फर्स्ट वाले टर्म को छोड़कर ब्रैकेट में कर लो। समझ में आ रहा? यहाँ पे अगर कोई सीरीज दिया है यस, उसके जो टर्म है उसका डिफरेंस या तो एपी में है या जीपी में है, तो वहाँ जो सीरीज दिया है यही ना है 3, 7, 14, 24, 37, तो उसका डिफरेंस क्या है? 4, 7, 10, 13। तो 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, तो 3 ऐड होते जा रहा है ना।
तो यानी डिफरेंस एपी में है ना। तो जब किसी भी सीरीज का डिफरेंस एपी में हो तो पहले उस सीरीज को लिखो, फिर दोबारा उसी सीरीज को लिखो बिना कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किए, बट उसको लिखो तो एक डिजिट आगे शिफ्ट करके लिखो, ठीक है। जो T1 था उसको T2 के नीचे लिखो, तो जब एक आगे शिफ्ट करके लिखेंगे तो Tn-1 Tn के नीचे आएगा और Tn एक और आगे चला जाएगा। समझ में आ रहा? फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, तो s माइनस s 0 हो जाएगा। इधर 3 माइनस 0 3, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 4 7, समझ में आ रहा है ना। और लास्ट में कुछ तो बचेगा, अब हमको नहीं पता कितना बचेगा, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस Tn तो बचेगा। अभी क्लियर है सभी को? अब एक चीज और ध्यान दो, अब यहाँ से यहाँ तक के जो जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला है, पहला टर्म छोड़ देना और लास्ट वाला माइनस Tn छोड़ देना, बाकी बीच को ब्रैकेट में डाल देना। अब यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर कुछ पैटर्न दिख रहा, एपी का दिख रहा है ना, 4 3 7 3 10 3 13। और एपी का पैटर्न कैसे आया? क्योंकि इनका डिफरेंस एपी में था, तो इससे हम 3 को सब्ट्रैक्ट किए, 14 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 24 से 14 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसका डिफरेंस एपी में आ रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो ब्रैकेट है वो एपी है, उसमें टर्म कितने हैं? एन टर्म। यहां से लेके यहां तक n टर्म थे, तो यहां तक तो लिख रहे हैं, बट लास्ट स्टार्टिंग वाला एक टर्म छोड़ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? कितने टर्म होंगे? n-1। एक बार देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक टोटल n टर्म है, ठीक है। एक अगर आगे शिफ्ट करके लिखे तो यह बाहर आ गया तो n+1। समझ में आ रहा है? तो इसको भी तो बाहर ही रख रहे हैं, तो अगर यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देखे तो n टर्म हुआ ना। समझ में आ रहा है? बट एक और बाहर कर रहे हैं ना, तो n-1। अभी सभी को क्लियर है? अब -Tn है तो -Tn को इधर ला दो, Tn हो जाएगा = 3+। अब यह एपी का सम हो जाएगा। एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 यानी कि n-1, टोटल टर्म n-1 है, तो n-1 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि n-1 का -1 और d की वैल्यू 3। अरे 4 3 7 3 10। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ जो एपी है उसमें d देखोगे तो d की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n-1। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व कर लो। Tn = 3 + n-1/2, 8 + 3n - 6 -6 -1 -2 6, तो Tn = 3 + n-1/2 और यहाँ पर 3n + 2। सभी को क्लियर है? अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो। Tn = 3 + n-1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3n² + 2n - 3n - 2 /2। Tn = एलसीएम लोगे 6 + 3n² - n - 2 /6, तो Tn = 3n² - n + 4 /6। सबको क्लियर है? अब यहाँ पे Tn की वैल्यू आ गई, अब Sn निकालना था ना, सब निकालना था, तो Sn = क्या हो जाएगा? सिग्मा। अब चाहो तो इसको तुम r कर दो फॉर्मूला लगाने के लिए, Tn मतलब nth टर्म है, तो Sn निकालना है, तो चाहो तो इसको r लिख दो, 3r² - r + 4/6। अब r = 1 to n। अब इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ना। अब तो कल वाला क्वेश्चन ही बन गया। तो समझ में आया? तो पहले
एस एन लिखना है, फिर एस एन को 1 प्लस राइट शिफ्ट करके लिखना है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, तो वहाँ से टी एन आ जाएगा, फिर सिग्मा अप्लाई करना है। फाइंड डिफरेंस एंड टी एन, अप्लाई सिग्मा। ये नीचे में 2 है ना, 6 नहीं है, 2 है वो। छाप दिए सब लोग, छाप दिया। मैं सॉल्व करूं, उसमें क्या दिक्कत है? अब देख यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 का सिग्मा आर स्क्वायर हो जाएगा, -4 का सिग्मा आर प्लस 4 सिग्मा 1। अब सबके फार्मूले तो ये है इसका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1/2 n, फिर पहले n कॉमन ले ले, फिर सिंप्लीफाई करो। उसको मैं नहीं कंप्लीट कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड सम ऑफ सीरीज 1 + 4 + 10 + 22 + 46। इस सीरीज का सम निकालो एकदम सेम तरीके से। पहले एक बार चेक कर लो अगर कुछ डिफरेंस एपी जीपी में क्या है, फिर सॉल्व करो। इसको आगे कंप्लीट कर लेना सब लोग। कॉमन वगैरह लिया करो। अब इन पूरे में से n कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से n + 1 कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें भी उसी तरीके से करना है। s इज इक्वल टू 1 + 4 + 10 + 22, लास्ट में प्लस tn। अब यहाँ डिफरेंस क्या है? एपी में है, जीपी में है, किस में है? जीपी। अब इसको 1 आगे 1 + 4 + 10 + 22 प्लस का tn। अभी सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलने वाला है? 0 इज इक्वल टू 1 + 3 + 6 + 12 + 22 24 माइनस का tn। यहाँ ब्रैकेट मारो तुरंत। ठीक है, अब tn को इधर लेकर आए 1 प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें टोटल कितने टर्म है? n-1। ठीक है, और n-1 है और यह जीपी है, और जीपी में फर्स्ट टर्म कितना है? n-1 टर्म, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 2। ठीक है, जीपी के सम का फार्मूला, कार्तिक, जीपी के सम का फार्मूला, सोनल, जीपी के सम का फार्मूला, आवास, प्रदनयन, रचन, कुणाल, दिव्यानी। ठीक है, दोनों फार्मूला a/r की पावर n-1 अपॉन r-1, या माइनस कॉमन ले लोगे तो a/1 - r का पावर n/1 - r। तो कॉमन रेशियो पे डिपेंड करता। तो कॉमन रेशियो कितना है? 2। तो 2 है तो a/r की पावर n, यानी कि 2 का पावर n की वैल्यू
अपॉन r माइनस 1। समझ में आया? फिर Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 2 का पावर n माइनस 1, तो Tn इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू Tn इज इक्वल टू 3:2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2। सबका Tn यही आ रहा है, आधे लोगों का तो आया भी नहीं होगा। क्या Tn और क्या क्लियर है? अब Tn को तुम चाहो तो Tr लिख दो, 3:2 का पावर r माइनस 1 टू माइनस 2। ठीक है, अब इस पे सिग्मा लगा दो, सिग्मा Tr इज इक्वल टू सिग्मा 3:2 का पावर r माइनस 1 माइनस 2। अब इस पे अगर सिग्मा लगाओगे तो 3 बाहर आ जाएगा, सिग्मा 2 का पावर r माइनस 1। ठीक है, अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 2 अगर बाहर लिए तो सिग्मा के अंदर 1। अब सिग्मा 1 की वैल्यू तो n हो जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का पावर r माइनस 1 क्या होगा? पावर ऐड करेंगे, क्या करेंगे? इसको कॉपी में सब लोग लिख कर बताओ, सिग्मा r इज इक्वल टू n 2 का पावर r माइनस 1। सब अपनी कॉपी में लिखो, इसको क्या लिखेंगे? लिखो, दिखाओ। सिग्मा r इज इक्वल टू n 2 का पावर r माइनस 1, इसको क्या लिखोगे? कहीं साइड में लिखो फटाफट। लिखे? माइनस पे होता है सिग्मा? सिग्मा तो हर किसी पे होगा, माइनस पे क्या होगा? नंबर पे होगा सिग्मा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैलिड नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग नहीं होता सिग्मा। सिग्मा 2 का पावर r माइनस 1 का सम कैसे निकालोगे बताओ? उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? कुछ लिखे हो? हाँ ठीक है, सही है। अब यहाँ पे ये सीरीज क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा हो? हाँ जीपी दिख रहा है ना? हाँ वही। बाकी लोग यहाँ पे देखो, यह जो बन रहा है ना, यह एक जीपी ही है। अगर आर की वैल्यू रख, मान लो इसको तुम ओपन करना चाहो, ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 का पावर 0 प्लस आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का पावर 1, आर की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 का पावर 2, आर की वैल्यू n रखोगे तो 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 2n। समझ में आ रहा? तो जीपी है ये, 2 का पावर 0 की वैल्यू 1 2 4। समझ में आ रहा? और इस जीपी में कितने टर्म है बताओ? अंदर कितने टर्म है? n माइनस 1। सबका वही है, ध्यान से देखो, आँख खोल के। 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3। n की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख रहे हैं, तो n टर्म ही है यहाँ पे। अबे 0 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है। तो अगर 1 से देख तो यहाँ तक n माइनस 1 तो यही होगा, 1 से n माइनस 1, और एक 0 वाला n नहीं होगा। समझ में आ रहा? अब यहाँ जीपी के सम का फार्मूला लगा दो, बाकी सॉल्व कर लो। अब जो लोग घर से रिवीजन करके नहीं आ रहे, पिछली क्लास का या पढ़ के नहीं आ रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले रहा, ठीक है।
बाकी जो लोग पढ़ के आ रहे करके आ रहे उनको कुछ डाउट है तो बोलो। अभी सब क्लास में 50 बार कराया हुआ चीज है, अभी तक तुम जीपी का फॉर्मूला नहीं याद कर पाए हो और स्पेशल सीरीज चल रही है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 find sum of term in nth रो। अब देखो फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 2 3, थर्ड रो में 4 5 6 7 8 9, उस तरह से nth रो में जो टर्म होंगे, समझ में आ रहा है? nth रो में जो टर्म होंगे उनका सम फाइंड करना है। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो 1 1 ऐड होते चले जा रहा है और जिस नंबर का रो है उतना ही टर्म है। फर्स्ट रो में 1 टर्म, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो nth रो में n टर्म होंगे। समझ में आ रहा है? अगर स्टार्टिंग वाला जो भी मान लो nth रो के स्टार्टिंग में जो भी आएगा अगर वह मिल गया तो उसमें n टर्म है, 1 का एडिशन हो रहा। तो बट इसको कैसे फाइंड करोगे? यही Tn है, समझ लो। तो इसका एक तुम सीरीज लिखो, ठीक है? तो वहां से तुम फिर इस तरह से सॉल्व करो। समझ में आया? लिखो फिर देखो इस सीरीज में यहाँ जो सीरीज बन रही है उसका डिफरेंस एपी या जीपी में है, तो फिर Tn फाइंड कर लो, सॉल्व करो, ट्राई करो। किसी का हुआ? अब अगर जो यहाँ पे स्टार्टिंग में किसी भी रो के नंबर आ रहा उनको अगर लिखो तुम, तो मान लो उसको अपन एस मान लेते, ठीक है? अगर उसको लिखो तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 4 + 7, ठीक है? अब इसका डिफरेंस कितना है? यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, फिर आगे 3 का, यानी कि डिफरेंस एपी में है ना। तो इसका क्या अपने को Tn निकालना है। तो अगर यस लिखे तो यस, अब इसी को 1 + 2, तो यहाँ लास्ट में Tn रहा होगा कहीं ना। अब जब इसमें लिखोगे तो प्लस Tn आगे जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 0 = 1 + 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ माइनस Tn, यहाँ स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट। समझ में आया? अब Tn को उधर ट्रांसफर करोगे तो Tn = 1 + 1 + 2 + 3, यहाँ पे अंदर कितने टर्म होंगे?
तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, n-1। लिखना जरूरी भी नहीं है, बट टोटल टर्म n-1 होंगे ना। समझ में आया सभी को ना, इसमें टोटल टर्म n-1 होंगे। तो Tn, अब n- सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है, n, तो n ब्रैकेट यानी कि n-1 टर्म है, ब्रैकेट n+1 करोगे तो n हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो Tn इज इक्वल टू LCM लोगे तो 2 + n² - n अपॉन 2, तो यानी कि Tn इज इक्वल टू n² - n + 2 अपॉन 2। अब एक चीज ध्यान दो, जो nth रो है उसका पहला टर्म आया n² - n + 2, समझ में आ रहा। अब उसमें 1 ऐड करते करते टोटल कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे ना, जो रो है उतने ही टर्म होंगे। समझ में आ रही मेरी बात। यहां से जो पहला टर्म है तो nth रो का पहला टर्म इतना आया है, अब इसमें 1 ऐड करते जाओगे और कितने टाइम्स ऐड करना है, टोटल n टर्म याद निकालने हैं। तो यानी कि जो Sn आएगा, अगर हम लोग Sn निकाले, ठीक है, तो टोटल टर्म n अपॉन 2, ठीक है, 2a, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो यही है ना, तो 2 टाइम्स n² - n + 2 अपॉन 2, 2a प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि 1 ऐड होते जा रहा है ना। समझ में आया सभी को। जो nth रो है, अब जैसे इसमें थर्ड रो है तो पहला टर्म 4 मिल गया, तो 4 में 1 ऐड करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। इसमें अगर AP का सम का फार्मूला लगाएं तो थर्ड रो है तो 3 अपॉन 2, तो nth रो है तो n अपॉन 2, फिर 2 है यानी 2 × 4, तो यहाँ पे 2 a की जगह पे जो फर्स्ट टर्म है प्लस टोटल n एलिमेंट है तो n-1 और d 1 का डिफरेंस है तो 1। समझ में आ रहा सभी को। किसी को इसमें डाउट है, सबको क्लियर है, nth रो के एलिमेंट का सम, बाकी इसको सॉल्व कर लो। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, n² - n + 2 प्लस n-1 n अपॉन 2 n² + 1। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो नोट डाउन करो फटाफट। देखो, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लेना है, ठीक है। अब इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम ये देखो तो तुमको खुद आइडिया लगे, अच्छा पहले इसको अगर अपन निकालना तो इसको ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा। और एटलीस्ट इतना तो रहे कि जितना क्वेश्चन तुम पढ़ो उस तरह के क्वेश्चन देखने पर एग्जाम में तुमको तरीका तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा। अगर नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तुम रिवीजन बढ़ाओ। और अगर जिससे कुछ नहीं हो रहा ना, केवल नोट्स तुम बार बार रिवाइज करो। नोट्स में सभी तरह के क्वेश्चन का अच्छा रिवीजन रखो। 50 से 60% पेपर वहां से रहता है, 100% कभी नहीं रहता, कुछ ना कुछ बाहर रहेगा, तुमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। वो भी प्रैक्टिस से आ जाएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए घर पे तो। यहाँ नोट डाउन हो गया वाला। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम इन द सेंस पहले रो में 1 लिख लो, दूसरे रो में 2 3 4 लिख लो, उस तरह से, यानी कि 1 2 5 इस सीरीज का Tn निकालो, फिर उसके बाद ऐड कर लेना। 224th टर्म है, मतलब 224th ग्रुप में, तो पहले ग्रुप में 1, दूसरे में 3। ट्राई करना इसको घर पे आराम से। चलो अगली सीरीज।
टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज में देखो जो जनरल टर्म होता है ना, उसको अगर तुम दो सिमेट्रिक टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सको, ठीक है। जनरल टर्म कैन written as difference of two सिमेट्रिक टर्म, यानी कि जो जनरल टर्म टी एन या टी आर निकालोगे ना, उसको दो सिमेट्रिक टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। वैसे सीरीज को अपन टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मान लो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। समझ में आ रहा है? अप टू मान लो n टर्म तक दे दे, अप टू n टर्म, ठीक है। तो अगर इसका आर्यथ टर्म लिखना चाहो तो लिख लोगे आराम से, nth टर्म या फिर आर्यथ टर्म लिखना चाहो तो लिख लोगे। तो क्या हो जाएगा 1/1 2 3 4, यानी कि r, और उसमें 1 ऐड हुआ है r+1। सभी को क्लियर है? अगर इस तरह का कोई सीरीज दिया हो तो उसका आर्यथ टर्म 1/r इंटू r+1 लिख सकते। किसी को कोई डाउट है? अब जो यह जनरल टर्म आया है, इसको दो डिफरेंस में लिख सको। समझ में आ रहा? अब डिफरेंस में कैसे लिखोगे? अब ऊपर तुमको 1 बनाना है, तो उसको कैसे कर सकते? टी आर इज इक्वल टू, अगर r+1 से r सब्ट्रैक्ट कर दे तो r इंटू r+1, तो ऊपर 1 बन जाएगा ना। हर जगह अलग अलग ऑपरेशन लगाना होता, जरूरी नहीं हर जगह इसे डिफरेंस से हो जाए। समझ में आ रहा? टाइम के साथ सीख जाओगे, ध्यान दोगे तो। यहाँ समझ में आया? इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखने का। ऊपर अपने को 1 चाहिए था, तो नीचे माने r+1 में से r को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब इसका एलसीएम उल्टा कर दो। उल्टा मतलब अलग अलग लिख दो, r+1 अपॉन r इंटू r+1 माइनस r अपॉन r इंटू r+1, टी आर यहाँ पर टी आर, तो टी आर इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1/r माइनस 1/r+1। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अब जब टी आर आ जाए, ठीक, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से टी आर लिख दे रहा, 1/r माइनस 1/r। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहीं से आया। अब T1 T2 निकालो। T1 निकालोगे तो 1/1 माइनस 1/2 आ जाएगा ना। T1 1 + 1 2, T2 निकालोगे 1/2 माइनस 1/3, T3 निकालोगे 1/3 माइनस 1/2, Tn निकालोगे तो 1/n माइनस 1/n+1। समझ में आ रहा है? n टर्म अब सबको ऐड कर दो। अब जब सबको ऐड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस Tn इधर राइट साइड में। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यह कैंसिल, यहाँ से यह कैंसिल, यहाँ से यह कैंसिल, यहाँ कोई होगा उससे यह कैंसिल। समझ में आ रहा है पैटर्न? तो बचेगा क्या होगा यहाँ पे, 1 माइनस 1/n+1, यानी कि T1 प्लस T2 यानी कि Sn इज इक्वल टू n+1 माइनस 1/n+1। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं नजर आ रहा है? n/n+1 Sn। अब जितने टर्म का पूछेगा n की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। किसी को कुछ डाउट है? अब एक चीज और ध्यान दो,
यह सीरीज इन्फिनिटी तक जा सकती है, पूछ सकता है ना, यस इन्फिनिटी भी तो पूछ सकता है। अब अगर यस इन्फिनिटी पूछ दे तुमसे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ रहा, न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना, यहाँ 2, 6, 12 समझ में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो लास्ट में कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर बढ़ते बढ़ते मतलब पूरे वैल्यू को 0 कर देगा, तो वैल्यू 0 की तरफ जा रही है ना। तो इसका इनफाइनाइट सीरीज में जीपी में सम निकाले हैं ना इस तरह का, तो इसका भी सम निकल सकता है। तो यानी कि जब यस इन्फिनिटी पूछे तो इसको उठाओ यहाँ से जहाँ, ठीक है। तो यस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन n + 1। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो यह वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी कि यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। समझ में आया? क्योंकि अब यहाँ इन्फिनिटी की वैल्यू मत रखने का ट्राई करना, ठीक है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होने लगेगा। अगर इस तरह का कहीं दिखे तो ऊपर से नीचे से n कॉमन ले लो, फिर यह रखो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इजीली रख सकते, 1 बाहर है, ये इन्फिनिटी हुआ, पूरा 0 हुआ 1। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट वाउट नोट डाउन करो। वन बाई 4 कैंसिल कैसे, उसका अगला टर्म लिखेगा उससे कैंसिल होगा। अबे यहाँ पे मैं T3 तक लिखा हूं ना, तो T4 लिख ले। पैटर्न देखो, यह इसको कर रहा है, यह इसको कर रहा है, यह इसको करेगा, यह इसको करेगा, लास्ट में यह बचेगा। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 अप टू n टर्म। इस सीरीज को सॉल्व करो सेम तरीके से, टेलीस्कोपिक सीरीज। लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद लास्ट, कोई बात नहीं कर, इसको पहले से दर्द कर रहा। जाओ तुम भी चुनाव लड़ो। घर पे 6 बजे से चालू होता है, आना आओ, रात के 12 बजे खत्म होता है। हो गया। अब इसमें देखो, अगर तुम TR निकाले, अब ठीक लग रहा, अगर तुम TR निकाले तो TR क्या हो जाएगा, 1/1 2 3, यानी कि R + 1 R + 2। अब अपने को ऊपर 1 लाना है तो क्या करेंगे, R + 1 - R या R + 2 - R + 1। तुम लोग बताओ, कुछ आइडिया लग रहा हो तो। बोलो क्या, R + 1 - R, ठीक है कर लेते। TR इज इक्वल टू R + 1 - R, शांत रहो, R + 2, ठीक है। अब जब इसको अलग अलग करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, TR इज इक्वल टू R + 1 अपॉन R + 1 R + 2 माइनस R अपॉन R + 1 R + 2, ठीक है, यही होगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन R + 2, यहाँ कैंसिल होगा तो 1 अपॉन R + 1 R + 2, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी लिखो मत, नोट डाउन नहीं करना इसको, मैं बस बता रहा। अभी चाहो तो साइड में कहीं नोट डाउन करना, ताकि बाद में गलती ना। अब यहाँ देखो, R + 2 का डिफरेंस कितना है, 2। R + 1 और R + 2 का डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ पे मान लो 1 3 आएगा,
ठीक है, 2 4 आएगा, समझ में आ रहा। आर की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 5 आएगा, बट यहाँ 1 रखेंगे तो 2 3 आएगा, समझ में आ रहा। 2 रखेंगे तो 3 4 आएगा, तो यहाँ 2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ 1 का डिफरेंस आएगा। तो यह दोनों कभी उस तरह से टर्म लिखोगे तो कैंसिल होंगे, नहीं होंगे। अरे यहाँ पे जो दोनों टर्म आएंगे उनका डिफरेंस 2 है, यहाँ पे जो दोनों टर्म आ रहे हैं उनका डिफरेंस 1 है, ध्यान से सुनो। तो जब इनका डिफरेंस 1 है, 2 3 3 4 4 5, बट यहाँ पे डिफरेंस 2 2 का है ना, 2 4 3 5 4 6, तो कभी कैंसिल होंगे ये दोनों, नहीं होंगे। तो ऐसा सीरीज बनाना है जिससे कैंसिल हो, वही बोला है। यहाँ सिमेट्रिक दिया है ना, सिमेट्रिक का मतलब यही है, यहाँ नीचे का डिफरेंस देखो, डिफरेंस 2 और इधर का इन दोनों का डिफरेंस 1, नॉट सिमेट्रिक, समझ में आ रहा। तो ऐसा बनाना है कि इन दोनों का डिफरेंस सेम हो, ताकि जब पैटर्न हम लिखे ना T1 T2 तो दोनों साइड सेम तरीके के नंबर बने तो कैंसिल हो, समझ में आ रहा। किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं करना है। अगर अपन इन दोनों को ले लें r + 2 - r, ठीक है, तो एक बार r कैंसिल होगा तो r + 1 r + 2 बचेगा, और दूसरे में अगर इधर वाले में r + 2 कैंसिल होगा, r + 1 बचेगा, समझ में आ रहा है। अगर TR = सुनो ध्यान से, मुंह ना बजा, r + 2 - r ले ले अपॉन r + 1 r + 2, तो जब इधर वाला अलग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा, डिफरेंस 1। इधर वाला अलग करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा, इनका भी डिफरेंस 1। बट अभी तुम ऊपर देखो, अपने को ऊपर कितना चाहिए था, 1, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2। कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड कर दो, समझ में आया। जनरली अगर इस तरह के टर्म हो r + 1 r + 2, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला ही लेते हैं, r + 2 - r, ताकि एक बार स्टार्टिंग वाला कैंसिल होगा, ये सब मतलब सबका डिफरेंस 1 1 ही रहेगा, एक बार लास्ट वाला कैंसिल होगा, इधर सबका डिफरेंस 1 1 ही रहेगा। समझ में आ रही है बात में। इन सब चीजों को ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह नहीं बनने वाले। इसीलिए मैं बोल रहा बार बार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें हैबिट में लाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब TR = 1/2, अब इसको इधर करोगे तो r + 2 से r + 2 कैंसिल, r + 1 माइनस, अब यहाँ r कैंसिल हो जाएगा अपॉन r + 1 r + 2। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? अब T1 लिखो, 1/2 1/1 is to 2 - 1/, T2 1/2 1/2 3 - 1/3 4 1/3 4 - 1/4 5 अप टू Tn, यहाँ 2 है, 1/2 1/2। अब n रखोगे तो 1/n इंटू n + 1 - 1/n + 1 इंटू n + 2। अभी सबको ऐड करोगे तो 1/2 1/2 सभी में है, तो 1/2 तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे जब लिखोगे तो नीचे T1 + T2 + T3 अप टू Tn, तो क्या हो जाएगा, Sn = 1/2 कॉमन है तो कॉमन ही हो जाएगा। 1/2 में किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है, कॉमन है तो, बाकी अंदर टाटा बाय बाय, ठीक है। यहाँ कुछ तो होगा इसको लेकर जाने वाला, ठीक है। तो ऊपर से 1/2 - 1/n + 1 n + 2। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक?
आगे चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेना। सबको क्लियर है? नोट डाउन करो। यहाँ ध्यान रखना जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट है उनका डिफरेंस ऊपर लिखो, बाकी जो एक्स्ट्रा आ रहा आप ऑन में कर दो फटाफट। क्या हुआ? वो लगा था मेरे को लगा था, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करना है। तुम लोगों में से कोई वोटर नहीं है? क्या हुआ? नोटा नहीं, मैं किसी कैंडिडेट को वोट देता। देखो तुम्हारे पास अगर देखो मतलब नोटा सेलेक्ट करना तुम्हारा राइट्स है, तुम सेलेक्ट कर सकते हो, बट जो कैंडिडेट है रूल क्या है, अगर नोटा सभी कैंडिडेट से ज़्यादा भी वोट पा गया ना तब भी नोटा विनर थोड़ी है। नोटा का वोट तो बस साइड रखने के लिए है, बाकी विनर वही है जो कैंडिडेट है, उन्हीं में से कोई एक होगा। तो जो तुमको खराब सभी हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, जो कम खराब हो उसको वोटिंग करो ना, क्योंकि जीतेगा तो उन्हीं में से कोई। हो सकता है तुम नोटा दबाओ, जो ज़्यादा खराब है वो जीत जाए, ऐसा होता है, ठीक है। एक मुझे एग्जाम्पल याद है, मेरे उधर प्रधान का चुनाव होता है ना, तो प्रधान के इलेक्शन में एक प्रधान थे, एक वोट से हार गए, ठीक है। जब वो एक वोट से हार गए, सिंगल वोट, तो बाद में पता चला उनकी खुद की बीवी वोट डालने नहीं गई थी, ठीक है। तो अगर तुम वोटिंग कर रहे तो जो कम खराब कैंडिडेट है उसको प्रीफर करो, मतलब नोटा के बदले, क्योंकि अगर तुम नोटा दबाओगे तो जो ज्यादा खराब होगा मे भी वो जीत जाए। अब 1 2 3 हो गया, 4 भी लगा लो, 4 5 6, समझ में आ रहा है ना। 1/1 into 2 into 3 into 4, 1/2 into 3 into 4 into 5, 1/3 into 4 into 5 into 6। इसका फटाफट कर दो, जल्दी से कंप्लीट करो इसको, अबे हो जाएगा आराम से। हाँ तो बना लो। अरे इनका यस इन्फिनिटी भी निकाल सकते सबका ना, जो निकाल रहे सबका यस इन्फिनिटी भी निकाल सकते ना। इसका कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ। अगर देखो जो पिछला क्वेश्चन था ना, जो पिछला क्वेश्चन था उसका सम इतना आया, अगर इन्फिनिटी निकालना है तो n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दो तो यह 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा यस इन्फिनिटी। पिछले वाले क्वेश्चन के लिए यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 0 1/4। इसको कंप्लीट करो फटाफट। इसका कितना आ रहा है, किसी का हुआ कैलकुलेट? फटाफट लिखो, फटाफट कैंसिल करो। कैंसिल हो रहा है ना, उसमें नहीं ना कंफ्यूजन हुआ? बताओ कितना आया एस इन्फिनिटी, सॉरी एस एन। इस क्वेश्चन का एस एन बताइए कितना आया? अरे आया नहीं आया, बोलो कितना? 1/3 1/6 माइनस 1/n+1 n+, यही आ रहा। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आभास तुम्हारा कितना आया? इतना ही आया ना? हाँ सही है ये, ठीक है। अगर यस एन निकाले इतना आ गया। अब अगर यस इन्फिनिटी निकाल रहे तुम, तो यस इन्फिनिटी में क्या होगा? सारे जीरो, मतलब इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो 1/3 इंटू 1/, कभी भी इन्फिनिटी निकालो ना तो कोशिश करो कि n न्यूमरेटर में ना रहे, डिनोमिनेटर में रहे, ताकि सीधे वो 0 बनाए। सबको अभी आगे कर लेना, अब जिसका नहीं हुआ वो लोग भी, ठीक है। इन्फिनिटी का भी देखो, अगर वैल्यू कम होते जा रही है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तब यस इन्फिनिटी पूछेगा।
बट अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है ना तो एस इन्फिनिटी नहीं पूछेगा, क्योंकि जब न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा तो उस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। वो सही से बैठो दोनों। 1/2 plus 2/3 plus 3/4 up to n टर्म। इसका कैसे करोगे? देखो एक तो तुम पढ़े हो, याद आ रहा है जो पढ़े हो, क्या पढ़े हो बताओ? टी आर निकाल के सिग्मा अप्लाई करने को, तो टी आर तो सेम तरीके से, बट इसको अपन करेंगे टेलीस्कोपिंग सीरीज से। अगर टी आर निकालोगे तो r इंटू आर प्लस 1 है, ठीक है? तो r इंटू आर प्लस 1 है, उसके बाद r का मल्टीप्लाई करो, सिग्मा अप्लाई करो, पहले कर चुके हैं। बट जब टेलीस्कोपिंग सीरीज से करेंगे ना, उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 1 है, तो r प्लस 1 से बड़ा नंबर कौन है? r प्लस 1 है, तो यानी r प्लस 1 से बड़ा कौन है? r प्लस 2, ठीक है? और r से छोटा कौन है? r माइनस, ठीक है? तो डिनोमिनेटर वाला समझ में आ गया था, पिछला वाला उनको कैसे करना है फर्स्ट और लास्ट से, ठीक है? अब अगर इस तरह के टर्म दिए हों, अभी तो यहाँ 2 ही दिया है, 3 दे सकता, 4 दे सकता, ठीक है, कितना भी, तो उसमें क्या करना है, तो r प्लस 1 है, इससे अगला वाला r प्लस 2 माइनस इससे पिछला वाला r माइनस 1। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट वाउट? ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर दूं तो टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे r प्लस 1 r प्लस 2 माइनस r माइनस 1 r प्लस 1, ठीक है? यहाँ एक बार और लिख दे रहा मैं, टी आर इज इक्वल टू r प्लस 1 r प्लस 2 माइनस r माइनस 1 r प्लस 1, ठीक है? अब इसके भी लिखना चालू करो, T1 T2, तो T1 लिखोगे तो 1 2 3, अब यहाँ T1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 0, बाकी कुछ भी रहे पूरा 0 हो जाएगा ना। T2 लिखो 2 3 4 माइनस, अब यहाँ 2 माइनस 1 r की वैल्यू 2 3, समझ में आ रहा? T3 लिखो 3 4 5 माइनस 2 3 4, समझ में आ रहा? अब Tn आ जाओ, Tn n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 n प्लस 1। सबको, किसी को कुछ डाउट है? सबको क्लियर? अब देखो यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो रहा है, यह इससे कैंसिल हो रहा है, यह इससे कैंसिल हो रहा है, यानी यह किधर कहीं किसी से कैंसिल होगा और इधर कहीं से यह कैंसिल होगा। समझ में आया सभी को? तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn एस एन इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। यहाँ पे जब r प्लस 2 माइनस r माइनस 1 करोगे, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3। उस 3 को भी तो कैंसिल करना है, तो 1/3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लो। 1 जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसको कैंसिल करके उसको इक्वेट भी तो करना है, तो पूरे में 1/3 इधर भी आ जाएगा, 1/3 यहाँ भी आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे 1/3। जब r प्लस 1 ले रहे हैं तो r प्लस 1 से बड़ा r प्लस 2, और यहाँ पे माइनस r माइनस 1,
तो इनका जो अब यह तो सेम ही था, बट इनको r+2 माइनस r-1 करोगे तो माइनस r से r कैंसिल हो जाएगा, और +1 +2 +3 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो +3 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। समझ में आया? फटाफट नोट करो। अब इसमें अगला क्वेश्चन कर लेना तुम 1:2:3, मैं लिख रहा लास्ट में, चलो यहाँ क्वेश्चन 1:2:3 + 2:3:4 + 3:4:5 अप टू n टर्म, और अगला 1:2:3:4 + 2:3:4:5 + 3:4:5 ए भी अप टू। समझ में आ रहा? हो जाएगा ना। अब इसमें भी उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना, r+1 r+2 r+3, ठीक है। यहाँ भी सेम तरीके से एग्जैक्टली। अब अगर तुम सोच रहे हो कि हम यहाँ सिग्मा लगा के भी कर सकते, तो सिग्मा इसमें लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, बट इसमें सिग्मा लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि r⁴ आने लगेगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीकों को भी याद रखो, नोट डाउन कर लो, ये दोनों क्वेश्चन करके लाना कल।